नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं, जी हाँ, एमपी पीएनएसटी 2024। इसके साथ हम चर्चा करेंगे एएनएम और जीएनएम की भी। तो इनका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसको लेकर के काफ़ी बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बच्चे परेशान हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है इसका और जो एग्जाम पैटर्न है उनमें जो है परिवर्तन किया गया है। तो इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का हुआ है और उस एग्जाम पैटर्न को किस तरह से हम जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एमपी पीएनएसटी 2024 की। तो एक प्रकार से अप्रत्याशित रूप से एमपी पीएनएसटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। और एक जो बड़ी मुश्किल की बात हम कहेंगे कि एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों को बहुत समय नहीं दिया गया है, केवल 1 माह का समय दिया गया है। यदि हम कहें तो अगस्त माह का। तो अगस्त माह में ही जो भी पीएनएसटी देना चाह रही हैं बच्चियां या बच्चे, तो उन्हें जो है वो इतने कम समय में तैयारी करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो किस तरह से तैयारी करें और जो नया पैटर्न है उसको किस तरह से समझें। तो हम बात कर रहे हैं पीएनएसटी 2024 की। इसके साथ साथ आपका एएनएम और जीएनएम उसका भी पैटर्न जो है वो सेम ही है। और जो भी बच्चियां अगर फॉर्म भर रही हैं पीएनएसटी का, तो उनको हम यही राय देंगे कि वो जीएनएम और एएनएम का भी फॉर्म भरें। इससे उनको जो है वो एक प्रकार से विकल्प का फायदा होगा। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात करना चाह रहे हैं आज के वीडियो में, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था इस विषय पर, लेकिन उसमें एक तकनीकी खराबी से आधे वीडियो में जो है वो आवाज नहीं थी। तो कई बच्चियों ने हमको मैसेज किया, कई लोगों ने हमको मैसेज किया कि सर इस वीडियो में आवाज नहीं है। पहले तो हमको नहीं जानकारी हुई, लेकिन बाद में जब हमने स्वयं देखा तो आधे वीडियो में तो आवाज थी, लेकिन आधे वीडियो में आवाज नहीं थी। तो उसी वीडियो को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि जो बच्चे लोग उसको देखना चाहते हैं वो उसको देख सकें। तो जहां तक हम पैटर्न की बात करते हैं, तो पहले 150 रुपये, वो 150 क्वेश्चन का आपका पीएनएसटी का एग्जाम होता था, 150 नंबर होते थे। लेकिन अब जो है वो कहीं स्पष्ट रूप से लिखा तो नहीं है, लेकिन नंबरों के आधार पर 100 नंबर का आपका जो है वो एक पेपर होगा और संभावित है कि उसमें जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका इंग्लिश है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जो पहली बार सिलेबस में शामिल किया गया है वो है आपका सामान्य ज्ञान या जीके। तो हम देखते हैं कि पहले जो बायो था, तो बायो में जूलॉजी और बॉटनी आती थी जो कि 60 नंबर की होती थी। लेकिन अब जो है वो बायो में जूलॉजी बॉटनी तो आएगी, लेकिन उसके अंक होंगे आपके 20 ही अंक होंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एग्जाम कठिन हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करती थी कि 60 क्वेश्चन में जो है वो अधिक से अधिक 40, 45, 50 क्वेश्चन तक सही कर लेती थी और थोड़ा थोड़ा नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में पा करके वो सफल हो जाती थी। और लेकिन एक अच्छी बात है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है उसमें सिलेबस अब केवल जो है वो 12th का सिलेबस है और 11th के सिलेबस को उससे जो है वो हटा दिया गया है। तो सिलेबस निसंदेह रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस हमारा जो है आधा कम हो गया है। इससे हमको हेल्प मिलेगी, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी आगे देखने को मिलेगा। जैसा कि मेरा मानना है कि पीएनएसटी की बच्चियां नीट आपका है और एम्स नर्सिंग है, आर्मी नर्सिंग है, वेटनरी जैसे एग्जाम भी देती थी और इसमें भी सफल होती थी। लेकिन क्योंकि अब उनके सिलेबस में 11 का सिलेबस नहीं है, जबकि इन तमाम कोर्सों में 11th और 12th का दोनों का सिलेबस है। अब मुख्य रूप से जो बच्चियां परेशान हैं वो परेशान है आपके जीके को लेकर के कि सामान्य ज्ञान की तैयारी इतने कम समय में कैसे की जाए। तो चलिए उसी के पे हम आज चर्चा करते हैं। तो यदि हम सामान्य ज्ञान को देखें, तो जो हमने इसका सिलेबस देखा है उसमें मुख्य रूप से 3 तरह की बातें हैं कि इसका खंड आ है, जैसे कि उसका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मतलब कि आप जो एक आध साल के अंदर की जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, महत्वपूर्ण आपके स्थान है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं,
तो उनके बारे में आपको जानकारी लेना है। तो कोई भी बाजार में करंट अफेयर्स की आपकी बुक मिल जाएगी। बहुत मोटी बुक नहीं लेना आपको, एक पतली सी बुक जो मुश्किल से 30 से 40 पन्ने की हो सकती है आपकी, उसको लेकर के आप करंट की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसका है जो जैसा कि हमने सिलेबस में देखा, उसमें आपका एमपी जीके, जी हाँ, मध्य प्रदेश का समान ज्ञान। तो मध्य प्रदेश के समान ज्ञान में भी हमको यही रणनीति अपनाना है कि हमको कोई एक एमपी जीके की पतली सी बुक हमको लेना है, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कोई यूपीएससी या पीएससी लेवल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बड़े मामूली से और समान क्वेश्चन होंगे जिनको यदि हम एक दो बार आसानी से पढ़ लेंगे तो एग्जाम हॉल में हम जो है वो उस क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो जैसे एमपी में हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, जैसे मध्य प्रदेश का गठन हो गया आपका, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना हो गई, जलवायु है, मिट्टी है, जलप्रपात है, आपका वन है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, किस जिले में है, कौन सी नदी बनाती है, इसी प्रकार से कृषि है, खनिज, उद्योग, पर्यटन स्थल, और आपका जो लोक नाट्य है या लोक गीत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये अपन को दिमाग में रखना है। फिर मेले हैं, तो बहुत सारे मेले लगते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 10 से 15 मेले जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन मेलों को देखना है हमको कि कौन सा मेला जो है वो कहाँ पे लगता है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी हमको जानकारी रखना है इसमें, और खासतौर से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, तो कौन कौन से आदिवासी हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी कला संस्कृति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज रखना है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में खेल, तो प्रमुख स्टेडियम कहाँ कहाँ पे हैं, वो किस खेल से संबंधित है, आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, हाल में खिलाड़ी जो चर्चा में रहे। इसी प्रकार से पुरस्कार है, तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे पुरस्कार देती है आपकी, तो कौन कौन से पुरस्कार हैं, कब शुरू किए गए, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, और हाल में ही जो है वो किसको दिए गए हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रथम, जैसे कई मामलों में मध्य प्रदेश जो है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जैसे कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में और विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश में और भी जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ आयोग है आपके, राज्य योजना मंडल, इसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, मध्य प्रदेश पीएससी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, इस तरह की जानकारी हमको रखना है। तीसरा खंड जो है हमारा वो है आपका समान ज्ञान, तो उसमें भी कई खंड है आपके, जैसे कि आपका उसमें इतिहास है, इतिहास के 3 पार्ट है आपके, पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास या स्वतंत्रता संघर्ष। इसी प्रकार से थोड़ा सा हमको विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी रखना है, जैसे कि जो विश्व युद्ध हुए हैं वो कब हुए, कब से कब तक चले, इसके बारे में जानकारी रखना है। फिर हमको रखना है विश्व का भूगोल, जैसे उसमें आपका ब्रह्मांड है, ग्रह है, उपग्रह है, चट्टान है, आपका वन है, पर्वत है, इनके बारे में जानकारी रखना है थोड़ा सा। फिर भारत का भूगोल, तो लगभग ये अर्थव्यवस्था से हमारा मिलता जुलता है, किसी बुकलेट में यदि आप 10 से 15 पन्ने में भारत का भूगोल लिखा हुआ है तो वही आपके लिए जो है वो पर्याप्त है। फिर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण के क्या है, पर्यावरण क्या है और इसके प्रदूषण क्या क्या है, किस तरह से प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको हमको देखना है। फिर हमको भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी बोल सकते हैं, उसमें हमको महत्वपूर्ण से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, आपका प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, आपका भारत में न्यायपालिका, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है, उच्च न्यायालय, कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, ये सब हमको देखना है इसके अंतर्गत। फिर हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से हमको भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में कृषि, उद्योग, ये सभी चीज में आते हैं, और ये अपन जो भारत के भूगोल में भी ये पढ़ते हैं, तो दोनों मैटर यहाँ पे सेम है। बैंकिंग हो गया आपका, रिजर्व बैंक हो गया आपका, जो अन्य बैंक हो गए, बीमा हो गया आपका, ये मुख्य रूप से अपन को, और कुछ आर्थिक संगठन हो गए, जैसे नीति आयोग का गठन कब किया गया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, इस तरह की चीज हमको दिमाग में रखना है। फिर हम बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी में जो नई टेक्नोलॉजी है आपकी, उसको हमको दिमाग में रखना है। और विज्ञान ये तो आपसे बन जाएगा, इसमें मुख्य रूप से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अच्छी तरह से, यदि आपने विज्ञान पढ़ा है, आपने सिलेबस की तैयारी की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं परंपरागत समान ज्ञान की,
जैसे कि संगठन है, तो बहुत सारे राष्ट्रीय संगठन है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका गठन कब हुआ, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, ये रखना है आपको। फिर आपका हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो जो व्यक्ति जैसे कि प्रसिद्ध हैं, कुछ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, और प्रसिद्ध स्थान की, जैसे लुम्बिनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। और प्रमुख पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के, तो इनकी संख्या करीब 15 से 20 होगी, उनको आपको तैयार करना है। और खेल, तो जैसे कि हमको खेल पे ध्यान देना है, खेल की शब्दावली है, खेल की महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, उनको हमको देखना है कौन सी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। जैसे खेल में करंट अफेयर्स भी आपका आ जाएगा, अभी आपका ओलंपिक चल रहा है, उस पर हम कड़ी नजर रखना है, उसमें कुछ खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, तो वो किस खेल से संबंधित है, ये हमको देखना है। और सबसे अंत में हमको देखना है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, तो जी हाँ, पुस्तकें और उनके लेखक। तो इस तरह से यदि आप रणनीति बना करके जीके को, सामान्य ज्ञान को 3 खंडों में बांटते हैं आप, पहला आपका करंट अफेयर्स, दूसरा है आपका एमपी के, और तीसरा है आपका सामान्य ज्ञान। इसमें आपके विभिन्न खंड हमने बताए हैं, तो यदि मुख्य रूप से आप ये पढ़ लेंगे तो आप जो है वो निसंदेह रूप से, हमारा ऐसा विश्वास है कि आप 20 नंबर में जो है वो 15 नंबर आराम से ला सकते हैं। और इसका मैटर भी मास्टरमाइंड कोचिंग द्वारा तैयार किया गया है, और काफी समय से मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, तो नर्सिंग के बच्चियों को जीके की क्लास में खुद ले रहा हूँ, उसमें आप आकर के देख भी सकते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारी, और यदि आप हमको व्हाट्सएप करते हैं तो हम एक PNST 2024 सामान्य ज्ञान के नाम से हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, तो हम उस ग्रुप में जो है वो आपको सम्मिलित कर देंगे, और जो भी तमाम तरह के आपके सामान्य ज्ञान है, महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आपका मैटर है, वो हम आपको जो है वो निःशुल्क जो है वो भेजते रहेंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 930 281 2239। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करके और हमसे ये लिख दीजिए उसमें कि हमको जो है वो मास्टरमाइंड कोचिंग नर्सिंग के जो सामान्य ज्ञान का जो ग्रुप है उसमें हमको जो है वो सम्मिलित होना है। तो हमारी जानकारी ये कैसी लगी आपको, और 1 माह का समय है, तो बिल्कुल एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल समय खराब न करते हुए कड़ी मेहनत करें। और ऐसा विश्वास है यदि मेहनत ईमानदारी से और सतर्कता से 100% अपना देते हुए की जाती है, तो ऐसी मेहनत जो है वो निसंदेह रूप से सफल होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।